अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल। डियर व्यूवर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एफआईए के 2019 का स्टेनोटाइपिस्ट का कंप्लीट पेपर डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि तैयारी कहाँ से करें और कैसे करें। सो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इज विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज़ द लार्जेस्ट मेंबरशिप। सो चाइना की जो पार्लियामेंट है वो दुनिया की सबसे बड़ी मेंबरशिप रखती है चाइना की पार्लियामेंट, और 2018 में इसके मेंबर्स से 2980 इसके मेंबर से, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री बॉडी इन द वर्ल्ड। सो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और चाइना के रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग, यन इनकी करेंसी है और शंघाई भी इनका इम्पोर्टेंट सिटी है। सो दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री भी चाइना है विद रिगार्ड टू पॉपुलेशन, एंड इसका जो पॉपुलेशन है वो है करीब 1 अरब 40 करोड़। सो ये एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है मेडागास्कर इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अफ्रीका। मेडागास्कर इज़ लोकेटेड इन विच ओशन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन जिसे हम उर्दू में बहरे हिंद भी कहते हैं। सो मेडागास्कर लोकेटेड है इंडियन ओशन में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंडियन ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द प्राइम मिनिस्टर इंटेंड्स टू रिजाइन ही मे एड्रेस हिज रेजिग्नेशन टू। सो क्वेश्चन ये है कि अगर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इरादा करे या चाहे कि वो इस्तीफ़ा दे तो वो किसको अपनी रेजिग्नेशन यानी कि अपना इस्तीफ़ा किसको लिखेंगे। द स्पीकर नेशनल असेंबली नो, द चेयरमैन सेनेट नो, द प्रेसिडेंट यस। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यानी कि सदर पाकिस्तान को अपना इस्तीफ़ा लिखेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन है। डियर व्यूवर्स, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इसमें आप ही का फ़ायदा है। इस किस्म के लिए वीडियो लेक्चर्स हम बनाते रहते हैं और हम अब एफआईए के रिलेटेड तमाम पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे इसमें 1 बाय 1। सो ये वीडियो लेक्चर्स, ये जो कंप्लीट सीरीज़ है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। सो जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं आप उनको ये वीडियो ज़रूर सेंड करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है लियाकत नेहरू पैक्ट वाज अनाउंस्ड एट दिल्ली इन विच ईयर। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अप्रैल 1950। अप्रैल 1950 को लियाकत नेहरू ये जो पैक्ट था, मुआहदा था, इसको अनाउंस किया गया था दिल्ली में अप्रैल 1950 में, और जो करेक्ट इसका डेट है वो है 8 अप्रैल 1950। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सी पोर्ट इज़। सो शंघाई इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सी पोर्ट। सो शंघाई, जैसे कि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि एक चाइना का इम्पोर्टेंट सिटी है शंघाई, और इसमें ये दुनिया का सबसे बड़ा सी पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन साइंटिस्ट वन द नोबेल प्राइज ट्वाइस। सो मैरी कुरी एक ऐसी खातून थी जिसको 2 मरतबा नोबेल प्राइज़ मिला था। सो नोबेल प्राइज़ के बारे में बताता चलूँ तो नोबेल प्राइज़ दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ समझा जाता है इसको, और ये पहली मरतबा दिया गया था 1901 को, 10 दिसंबर 1901 को, और अब भी ये 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। और ये जो मैरी कुरी है, मैरी कुरी को 2 मरतबा नोबेल प्राइज़ मिला था। फर्स्ट टाइम इसको मिला था 1903 को फिज़िक्स में, और 1911 को इसको मिला था केमिस्ट्री में। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और नोबेल प्राइज़ दिया जाता है 6 शोबों में, और पाकिस्तानी डॉक्टर अब्दुल सलाम को भी दिया गया था 1979 को दिया गया था नोबेल प्राइज़, और मलाला यूसुफजई को भी रिसेंटली दिया गया था 2014 में। सो ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये एक ऐसी खातून है जिसको 2 मरतबा दिया गया है, मैरी कुरी को। और आपसे ये क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज़ किन ममालिक में दिया जाता है, यानी कि जितने भी ममालिक हैं उनमें से कितने ममालिक में दिया जाता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन तो यही है कि 2 ममालिक में ही सिर्फ नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। आप उन 2 ममालिक के नाम कमेंट में बताएं कि किन किन ममालिक में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। Who was the first Muslim ruler of Indian subcontinent? So कुतुबुद्दीन ऐबक was the first Muslim ruler of subcontinent. So इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक।
और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंडिया पर यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर रूल किया था, यानी कि हुक्मरानी की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ अफगानिस्तान शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान। सो इनमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें डी करेक्ट ऑप्शन है। नंगरहार, पक्तिया और गजनी ऐसे प्रोविंसेस हैं, ऐसे सूबे हैं अफ़गानिस्तान के जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बाउंड्री लाइन को दुरंत लाइन कहा जाता है और काबुल इनका कैपिटल है अफ़गानिस्तान का। और इनकी जो पॉपुलेशन है वो करीब 3.5 करोड़ है, यानी कि 3.5 करोड़ लोग करीब 3.5 करोड़ लोग अफ़गानिस्तान में रहते हैं और इनकी जो करेंसी है वो है अफ़गानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल WAP सर्विस इज़ रिलेटेड टू। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इज़ रिलेटेड टू मोबाइल फ़ोन टू कनेक्ट विद इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ कोट डिजी इज़ लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ। सो ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है कोट डिजी जिसे कहते हैं, ये सिंध का एक सिटी है खैरपुर, और खैरपुर के नज़दीक ही ये वाक़े है। और ये एक फ़ोर्ट है, किला है बहुत ही बड़ा, और ये टालपुर इलाका है, यानी कि जब यहाँ टालपुर हुक्मरान थे, यहाँ हुक्मरानी किया करते थे, तो उस वक़्त का ये बना हुआ है 18th सेंचुरी का, 18वीं सदी का। सो ये खैरपुर के करीब ये वाक़े है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट इंडस्ट्रियल यूनिट इनोग्रेटेड बाय कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज। सो वेटिला टेक्सटाइल मिल्स वाज द फर्स्ट। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वेटिला टेक्सटाइल मिल्स। इसे इनोग्रेट किया था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, और ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल यूनिट था आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल यूनिट था जिसको जिन्ना ने खुद इनोग्रेट किया था, यानी कि इसकी इफ्तिदा किया था, और ये लोकेटेड है कराची में। द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब बाय एरिया इज़। सो बहावलपुर इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब बाय एरिया। एरिया के हवाले से बहावलपुर पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि बहावलपुर ने कब पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। सो ये एक इम्पोर्टेंट जो है डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये एक फेमस डिस्ट्रिक्ट है, फेमस सिटी भी है। सो ये आपसे क्वेश्चन है कि इसने कब पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। What is the meaning of suo motu? So suo motu means an action initiated by court itself, यानी कि खुद जो अदालत कोई एक्शन ले उसे suo motu कहते हैं, जिसे उर्दू में हम अज़ खुद नोटिस भी कहते हैं, अज़ खुद नोटिस भी कहते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है an action initiated by the court itself. Last but most important question, the first international organization was। सो पहला ऑर्गेनाइजेशन था इंटरनेशनल वो था लीग ऑफ नेशंस, यानी कि ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से पहले था, यूएनओ से पहले। सो 1914 में 1914 में वर्ल्ड वार 1 हुआ और ये 4-5 साल तक जारी रहा। फिर उसके बाद 1939 को वर्ल्ड वार 2 हुआ, 5-6 साल तक ये भी जारी रहा। सो इतनी बड़ी जंगें हुई, इतना नुकसान हुआ लोगों को, प्रॉपर्टी को। सो लीग ऑफ नेशन को ख़त्म किया गया। सो 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुआ और उसके बाद इसको ख़त्म किया गया था लीग ऑफ नेशन को, और इसको नाकाम समझा गया कि ये काम नहीं कर रहा सही तरीके से, अब ये फेल हो चुका है। सो उसके बाद सितंबर में वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुआ। नेक्स्ट मंथ में अक्टूबर 24 को यूनाइटेड नेशन का क़याम हुआ। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम यूएनओ भी कहते हैं, इस वक्त इसके 193 मेंबर हैं और इनका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, जो कि अमेरिका का एक सिटी है। सो 24 अक्टूबर 1945 को इसको बनाया गया और लीग ऑफ नेशन को ये ख़त्म कर चुके थे। लीग ऑफ नेशन ये नाकाम हो चुका था, ये दुनिया का पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।